हेलो एंड वेलकम। हम अपने सभी स्टूडेंट्स का साइंस के इस क्लास में वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में केमिस्ट्री के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो एमसीक्यू की फॉर्म में हो या कंसेप्ट की फॉर्म में हो, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे आज। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं वो सारी एनसीईआरटी से हैं, और एनसीईआरटी के बाहर भी अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी हैं वो भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड की हैं। और ये जेके एसएसबी एसएससी के लिए एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये है व्हाट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज ए मॉडिएटर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडिएटर के तौर पे हम क्या यूज़ करते हैं? इट इज़ आल्सो नोन एज हैवी वाटर, जिसका दूसरा नाम हैवी वाटर भी है। अब आपको इसके लिए याद रखना है, जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं एज मॉडिएटर वो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम थोड़ा बहुत जानते हैं। देख लीजिए यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन जो है इसके 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। देखो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है H12, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो लिखा होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर जो लिखा होता है ये मास नंबर होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा H11, H12, H13, इसका मतलब H11 एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। इसको हम प्रोटियम कहेंगे। अब एटॉमिक नंबर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इस वाले केस में एटॉमिक नंबर यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप। एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर ऊपर जो ऊपर वाला लिखा होता है वो मास नंबर होता है, वो 2 है। अब इसको हम ड्यूटेरियम कहेंगे। और यहाँ पे इस तीसरे वाले केस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है 1 है मगर मास नंबर 3 है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इस वाले हाइड्रोजन को हम ट्राइटियम कहेंगे। अब देखो जब एज ये इस वाले हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलता है ना, दैट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाता है। मगर ये वाला इस केस में जो वाटर बनेगा उस वाटर को हम हैवी वाटर कहते हैं, और वही यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज मॉडरेटर। होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम दोबारा स्लाइड पे। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, व्हाट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज ए मॉडरेटर। मॉडरेटर के तौर पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या यूज़ किया जाता है, जिसका दूसरा नाम भी है हैवी वाटर। अब आपको मैंने समझाया ये बात तो मैंने आपको समझाई। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर के तौर पे हम यूज़ करते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब ड्यूटेरियम क्या है ये भी मैंने बताया, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। जब इसके साथ ऑक्साइड मिलता है तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनता है, दैट मीन्स वाटर, या आप कह सकते हो हैवी वाटर। होप कि आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल, देखो जितने भी मेटल्स हैं ना, मेटल्स आर जनरली सोलिड। मेटल्स क्या होते हैं, सोलिड होते हैं। बट एक एक्सेप्शन है इसमें। एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, वो है मरकरी। वो कौन सा मेटल है, मरकरी है। और इसका सिंबल भी आपको याद रखना है, इसका सिंबल होता है Hg। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। मरकरी का सैंपल वहाँ पे एग्जाम में Me या Mr ऐसा कुछ दिया होगा, आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है कि मरकरी का सिंबल जो है वो Hg होता है। अब दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये रूम टेम्परेचर क्या है। देखो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर। होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे यहाँ इसी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप देख लीजिए क्या क्या है। मरकरी का सिंबल जो है वो तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है, Hg होता है। मरकरी का एटॉमिक नंबर जो है वो 80 है। इट इज़ आल्सो नोन एज, इसको दूसरा नाम क्या है, क्विक सिल्वर इसको कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेके एसएसबी के लिए आप लोग याद रखेंगे ये। मरकरी का दूसरा नाम क्या है, क्विक सिल्वर। एंड ऑल्सो फॉर्म एंड वाज फॉर्मली ने, और इससे इसको इस पहले क्या कहा जाता था, इससे पहले कहा जाता था
हाइड्रा रिंगम कहा जाता था। इससे मतलब मरकरी का पहला नाम ये था। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन कर दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि आपकी स्क्रीन पे मेटल्स आर, मेटल्स क्या हैं। देखो आप यहाँ पे जो पूछा गया है कि दो चीज़ें हैं, मतलब मेटल मेटल सॉरी यहाँ पे पूछा है कि नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, देखो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव में क्या डिफरेंस है, वो आपको यहाँ पे दिखेगी। देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं। देखो सबसे पहली बात आपको जो यहाँ पे याद रखनी है, मेटालिक एलिमेंट्स मतलब मेटल्स जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। कौन से होते हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और नॉन मेटल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये होता है ये जब बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं ये अपने ही इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। वहाँ पे मेटल्स अपने ही इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं जब ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वहाँ पे जब ये बॉन्डिंग में हो किसी के मतलब शेयर बॉन्ड शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। देखो ये जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो हैं मतलब मेटल्स जो हैं, ये जब मतलब किसी मतलब कहीं पे रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन के दौरान ये क्या करते हैं, ये पॉजिटिव आयन्स बना लेते हैं और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हैं ये नेगेटिव आयन्स बना लेते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब आप कहोगे अयान क्या होता है, चलो मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ। अयान देखो कोई भी एटम अगर उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया या इलेक्ट्रॉन गेन किया, फिर हम उसे एटम नहीं कहेंगे, उसे हम अयान कहते हैं। अब अयान दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव, अगर मिसाल के तौर पर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है वो नेगेटिवली चार्जड आयन बनेगा और उसी नेगेटिवली चार्जड आयन को हम एन आयन कहेंगे। और अगर किसी एलिमेंट ने क्या या किसी एलिमेंट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, अगर किसी मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो वो पॉजिटिवली चार्जड आयन बनता है और उसी पॉजिटिवली चार्जड आयन को हम कैट आयन कहते हैं। ओके, यह बात आपको याद रखनी है। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन जो था कि नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब चलिए सबसे ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सिलिक। आर्टिफिशियल सिलिक किसे कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिलिक कहा जाता है रेयान को, आर्टिफिशियल सिलिक कहा जाता है, याद रखना है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O इज़ आल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम होता है लाफिंग गैस। याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा लाफिंग गैस क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंपाउंड इज यूज टू प्रिपेयर द वाटर प्रूफ क्लोथ्स। वाटर प्रूफ क्लोथ्स बनाने के लिए हम किस कंपाउंड का यूज़ करते हैं, हम वाटर प्रूफ ये क्लॉथ्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कैल्शियम हाइड्राइड का, कैल्शियम हाइड्राइड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे है, विच नोबल गैस इज आल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर गैस किस नोबल गैस को कहा जाता है, यह आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, ये इसका आंसर है, आप देख सकते हो जीनान को। जीनान को हम स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, ये एक नोबल गैस भी है। अब नोबल गैस क्या होते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ये क्लियर होगा। यहाँ आगे आगे जाके मैंने ये एक स्लाइड में वो क्लियर किया है नोबल गैसेस क्या होते हैं, चलो वो वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़। ओके, यहाँ पे क्या है, विच एसिड इज़ नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉयल। ऑयल ऑफ विट्रॉयल किस एसिड को कहा जाता है, यह है सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर मेकिंग पैराशूट्स, पैराशूट्स बनाने के लिए विच पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस आर यूज्ड, किस पॉलीमेरिक सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, विस्कॉस का यूज़ किया जाता है।
एसिड रेन इज़ काज्ड व्हेन द एयर इज़ पोल्यूटेड बाय। एसिड रेन तब होता है जब एयर पोल्यूट हुआ होता है किसकी चीज़ से, या एयर में मौजूद होता है कौन कौन सा चीज़, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस जब मतलब एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, एयर में मौजूद होते हैं, तो इन्हीं की वजह से एसिड रेन होती है। होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, वट ऑल नोबल गैसेस आर। ऑल नोबल गैसेस, जितने भी नोबल गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। जितने भी नोबल गैसेस होते हैं ये ऑर्डरलेस भी होते हैं और कलरलेस भी होते हैं। अब नोबल गैसेस यहाँ पे आपको समझ आ जाएंगे। देख लीजिए, ये है हमारे पास पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल अगर पूछा पीरियडिक टेबल किसने मतलब ये इसके बारे में किसने बताया, तो मेंडलीफ। आप वहाँ पे जब मार्क आंसर टिक करके आएंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं, आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा ये वाली लाइन, एलिमेंट्स की लास्ट वाली लाइन, इन एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम, नोबल गैसेस। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आता है, हीलियम आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये एलिमेंट्स इसमें आते हैं। इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस कहा जाता है। इनको नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है, आपको इतना ही याद रखना है कि इनकी आउटर मोस्ट शल जो होती हैं वो कंप्लीट होती हैं, ये स्टेबल होते हैं। ओके, अब यहाँ पे और एक बात, आपको ये वाले दो मतलब रोज सॉरी कॉलम्स जो आपको नज़र आ रहे होंगे, इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये वाले एलिमेंट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले, इनको कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये जो बीच में है इनको कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये नीचे जो आपको एक मिनट पहले हम ऊपर वो रब करते हैं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ये देख लीजिए आप, ये वाले एलिमेंट्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें आते हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। असल में मुझे यहाँ पे समझाने का मकसद जो था वो ये था कि नोबल गैसेस क्या होते हैं। अब दोबारा एक बार सुनो, ये वाली लाइन लास्ट वाली 18th कॉलम जो होता है ना, यहाँ पे इनको असल में हम ग्रुप कहते हैं। 18th ग्रुप जो होता है यहाँ पीरियडिक टेबल में, ये नोबल गैसेस क्या होता है, इसमें आता कौन कौन सा है, हीलियम आता है और नियॉन आता है, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जीनान। आर्गन का यूज़ हम ये बल्ब जो हमारे घर में जो लैंप होता है ना उसमें वो आर्गन गैस भरी हुई होती है ताकि वहाँ पे वो जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन ना हो जाए। और एक बात यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि मॉडर्न पीरियड टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे ये बात भी देखो, अगर हम इस तरह से चलेंगे ना, इस तरह से, दीज आर द पीरियड्स। ओके, अगर हम इस तरह से देखेंगे, ये जो है ये ग्रुप्स हैं। ओके, होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश डैश इज़ यूज्ड एज वाटर प्यूरिफायर। देखो वाटर प्यूरिफायर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे है अलम। अलम का यूज़ हम करते हैं एज वाटर प्यूरिफायर। अब इसके अलावा भी देखो हम क्लोरीन का यूज़ भी करते हैं। क्लोरीन का CHLORIN, क्लोरीन, क्लोरीन का यूज़ भी हम करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने में। ठीक है, और यहाँ मतलब आपने देखा होगा अगर हमारे घर में किसी इंस्टीट्यूशन में वेल होता है तो उसमें क्लोरीन डाल दिया जाता है, मतलब थोड़ी बहुत कंसनट्रेशन में, ताकि वहाँ पे जो वो जर्मस वर्मस होते हैं वो मर जाएं। अब क्लोरीन का भी यूज़ हम करते हैं वाटर की प्यूरिफिकेशन में, उसको क्लोरीनेशन कहा जाता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है डैश डैश इज़ यूज्ड एज वाटर प्यूरिफायर, यहाँ पे आंसर होगा अलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अल्मोनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। अल्मोनियम किस ओर से निकाला जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, SSC में भी पूछे जाते हैं और JK SSB में भी पूछे, मतलब प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ये बक्साइट से निकाला जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स जो यहाँ पे हैं वो मैंने यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। आयरन ओर जो है हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, कॉपर की क्या है, जिंक की क्या है, बाकी जो होंगे वो आगे हम क्वेश्चन इसकी हम इसी लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस डैश डैश इज़ द प्रोसेस यूज्ड टू सिंथेसाइज द अमोनिया। अमोनिया मतलब NH3, अमोनिया का मतलब NH3 को सिंथेसाइज करने के लिए, मतलब अमोनियम को किस प्रोसेस से हम सिंथेसाइज करते हैं, इस प्रोसेस का नाम है हैबर्स प्रोसेस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच कंपाउंड या एसिड
कॉमनली नोन एज एस्पायरिन। एस्पायरिन का कॉमन नेम क्या है? विच कंपाउंड्स या एसिड कॉमनली नोन एज एस्पायरिन। एस्पायरिन किस कंपाउंड को हम कहते हैं? ये एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड को हम ये एस्पायरिन कहते हैं। इसका एस्पायरिन इसका कॉमन नेम है। ओके। डैश डैश गैस इज फिलड इन बैलून्स। बैलून्स में कौन सी गैस भरी जाती हैं? बैलून्स में हम भरते हैं हीलियम गैस। कौन सी गैस? आप कहोगे हाइड्रोजन तो उससे भी हल्की होती है, मगर हाइड्रोजन में एक मसला ये है, वो फ्लेमेबल होता है। क्या होता है? उसमें जल्दी आग लग जाती है, इसलिए हम यहाँ पे जो गैस यूज़ करते हैं कौन सा होता है? वो हीलियम होता है। होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन आर। विटामिन का बेस्ट विटामिन डी का बेस्ट सोर्स क्या है? विटामिन डी का बेस्ट सोर्स क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है सनलाइट एंड फिश लिवर। ये विटामिन डी का बेस्ट सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच गैस इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी होती है? मीथेन की होती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए आप। डैश डैश यहाँ पे होना चाहिए था डैश डैश। डैश डैश इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन नेचर। नेचर में प्योरेस्ट फॉर्म मतलब कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो कार्बन तो ग्रेफाइट की शक्ल में भी पाया जाता है, डायमंड की शक्ल में भी पाया जाता है। ये तो इसके एलोट्रॉप्स हुए। अब मतलब प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो डायमंड ही होता है। अब ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो यहाँ पे लिखी हुई है। देखो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट बात। देखो ग्रेफाइट हो या ये डायमंड हो, ये तो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। कार्बन खुद नॉन मेटल है। आपने सुना होगा नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पे देखो इस पॉइंट की तरफ, ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट यहाँ पे इस पॉइंट में लिखा हुआ है ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्सेप्शन है, ये नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये डायमंड जो है ये बैड कंडक्टर होता है। इस बात को आपने अपने नोट्स में शामिल करके रखना है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एलोट्रॉप है। किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का एलोट्रॉप है। कार्बन खुद क्या है? नॉन मेटल है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज़। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम यहाँ पे पूछा गया है कि केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज़, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज़ सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का केमिकल नेम क्या है? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। ये आपको याद रखना है, इसका क्या नाम है? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। ओके, आगे चलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे केमिकल नेम। अब कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके। रॉक सॉल्ट का केमिकल नेम जो है सोडियम क्लोराइड है। ओके, सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम पूछा जा सकता है, क्या है? वो है रॉक सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ड्राई आइस। ड्राई आइस का केमिकल नेम क्या है? ये ड्राई आइस क्या होता है? ये सोडियम, सॉरी एक मिनट, ये क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस जो है ना ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसी तरह कार्टस जो होता है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? ये होता है कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप इसको अपने नोट्स में इसी तरह से लिखना, कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट। हीमीहाइड्रेट का मतलब यहाँ पे फिर इस तरह से आना चाहिए था 1/2 H2O। हीमीहाइड्रेट ये होता है, ठीक है। कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या पूछा गया है? देख लीजिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि लाइम स्टोन क्या होता है? लाइम स्टोन होता है लाइम स्टोन जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ओके। मिलिक ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? देख लीजिए, इसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है, एक मिनट, ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम, ये यहाँ पे क्लोरो जो है ना ये एक्स्ट्रा आ गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्लोरो यहाँ पे नहीं आएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर की केमिकल फॉर्मूला, ये मतलब केमिकल नेम है। ओके। अब यहाँ पे क्विक लाइम जो है ना ये है कैल्शियम
ऑक्साइड। होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड इज, पिक्रिक एसिड का केमिकल नेम क्या है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन फोटोग्राफी विच केमिकल इज़ यूज्ड एज फिक्सर, फिक्सर के तौर पे हम फोटोग्राफी में किस केमिकल का यूज़ करते हैं, वो है सोडियम थियोसल्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, what are used to control the chain reaction in nuclear reactors, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे आप लोग, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, वो है कैडमियम रॉड्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन सनलाइट क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जो भी जिसकी वो केमिकल नेम अभी मैंने आपको बताया, क्लोरोफॉर्म अगर सनलाइट में क्लोरोफॉर्म किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, वो फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है, और फॉस्जीन जो है एक पॉइजनस गैस है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट, कोबाल्ट किस विटामिन में होता है, उसका नाम है विटामिन B12। विटामिन जो है ना आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अब विटामिन के बारे में कुछ बातें मैंने आगे इस वीडियो में की हैं, वहाँ पे आप ध्यान से सुनेंगे। अब फिलहाल अभी इतना याद रखो, विटामिन किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, वो है विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, डैश डैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ये किस प्रिजर्वेटिव का हम यूज़ करते हैं, उस प्रिजर्वेटिव का नाम है बेंजोइक एसिड। क्या है उसका नाम, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे विटामिन्स के बारे में मैंने बताया है। अब देखो, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फैट सोलेबल विटामिन्स कौन से हैं और वाटर सोलेबल विटामिन्स कौन से हैं। इसके लिए आपको याद रखना है कि विटामिन बी ग्रुप, देखो विटामिन बी ग्रुप का मतलब होता है, देखो इसमें आते हैं विटामिन B1, B2, B3, फिर उसके B5, B6, 7, 9, 12, ये विटामिन बी का ग्रुप है। और विटामिन सी, ये कौन से विटामिन होते हैं, ये वाटर सोलेबल विटामिन होते हैं, याद रखना। और फैट सोलेबल विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। मतलब कौन कौन सा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। आपको इस एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो, कीड़ा, KEDA, कीड़ा, ये की मतलब एक कीड़ा है, उसको फैट चढ़ा हुआ है, दैट मीन्स आप कह सकते हो। देखो जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, वहाँ पे पूछा जाएगा इनमें से फैट सोलेबल विटामिन, आपको कीड़ा याद आना चाहिए। क्या था, कीड़े को क्या चढ़ा हुआ था, फैट चढ़ा हुआ था। दैट मीन्स फैट सोलेबल विटामिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब उनको हम याद कैसे रखेंगे, KEDA, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। होप कि आपको इतना समझ आ गया। अब विटामिन के बारे में थोड़ा और जानते हैं डिटेल में। अब विटामिन का केमिकल नेम भी एग्जाम में पूछा जाता है, और इनसे होने वाली डिजीज़ भी, मतलब इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। देख लीजिए यहाँ पे विटामिन दो, मैंने आपको पहले ही बताया, दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं वाटर सोलेबल, दूसरे होते हैं फैट सोलेबल। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे, देखो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 एंड विटामिन सी, ये वाले विटामिन जो हैं इस साइड वाले, इनको वाटर सोलेबल विटामिन कहा जाता है। विटामिन बी का नेम क्या है, थायामीन और राइबोफ्लेविन, नियोसिन। इसके बाद क्या है, पैंथिनिन एसिड, उसके बाद पायरोक्सिन, बायोटीन, फोलिक एसिड, कोबालामिन, ये क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये मतलब मतलब विटामिन जो हैं ये वाटर सोलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पे फैट सोलेबल विटामिन जो हैं ये कौन कौन से हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। और विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का ये केमिकल नेम क्या है, फाइलोक्विनीन, इसका केमिकल नेम है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
अब इनसे होने वाली डिजीज़ जो हैं उनकी तरफ एक बार थोड़ा उनको डिस्कस करते हैं। विटामिन ए से क्या होता है? विटामिन ए से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, याद रखना है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है। विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है। विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी से क्या होता है? एरिबो फ्लेविनोसिस, या आप कह सकते हो कि इस विटामिन बी की डेफिशिएंसी से ड्राई स्किन वाली डिजीज़ जो होती हैं वो भी उसी से होती हैं। उसके बाद विटामिन 3 की वजह से क्या होता है? प्लेग्रा होता है। और विटामिन 5 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? पेरिस्थीसिया होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। विटामिन 6 की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। विटामिन 7 की डेफिशिएंसी की वजह से डर्मेटिस होता है। और विटामिन 9 एंड 12 इनकी डेफिशिएंसी की वजह से मैगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है या स्वेलिंग ऑफ गम्स होता है। और विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी से क्या होता है? वो रेक्टिस होता है। ठीक है ना? अब ये हड्डियों की वो बीमारी होती है। और विटामिन ई की डेफिशिएंसी से मतलब वो फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और विटामिन के की डेफिशिएंसी से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड जल्दी जल्दी क्लॉट नहीं होता है। ये था विटामिन्स के बारे में। और ये सारी चीज़ें भी आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। विच कंपाउंड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, दूसरा यहाँ पे टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी में रिपीट हुआ है। आप भी इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। कार्बन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर? कार्बन को किस ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? कार्बन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कॉपर पायराइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? व्हेन देयर इज डैश डैश डेड ऑर्गेनिजम्स आर कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। देखो जब ज़मीन के देखो ये डेड ऑर्गेनिज्म जो है ना ज़मीन के अंदर जब दब जाते हैं, दफन हो जाते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है? एब्सेंस ऑफ एयर होता है। एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। द वेट ऑफ आयरन वेट ऑफ आयरन क्या होता है? कब? व्हेन इट इज़ अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। मतलब जब किसी भी मतलब आयरन के आर्टिकल को ये आयरन रस्टिंग लग जाती है, मतलब जंग लग जाती है, तो उससे क्या होता है? उसका वेट जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। इफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर स्टेट। किसी भी कैटलिस्ट की इफिशिएंसी किस पे डिपेंड होती है? इसके मॉलिक्यूलर स्टेट पे डिपेंड होती है। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग शेल इज़ मेड अप ऑफ। एग शेल जो है ना, एग की शेल वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभी हमने डिस्कस किया, और अच्छे से इसके लिए मैंने तो आपको ट्रिक भी बताई है। विच विटामिन्स आर फैट सोलेबल? हम देखो फैट जो ही आप देखोगे ना एग्जाम में, तो आपको याद आना चाहिए कीड़ा, मतलब कीड़े को फैट चढ़ा हुआ है। कीड़ा कैसे स्पेलिंग है? KEEDA, कीड़ा। अब ये मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वाले विटामिन जो हैं ये कैसे विटामिन होते हैं? ये फैट सोलेबल विटामिन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लैब? लैब में सबसे पहले मतलब किस कंपाउंड को सिंथेसाइज किया गया और किसने किया? देखो सबसे पहले जो लैब में ये कंपाउंड बना वो था यूरिया। और किसने बनाया? फेडरिच ने बनाया। ओके, फ्यूज़ क्या होता है? अब फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ एक सेफ्टी, जैसे हम घर में भी लगाते हैं। फ्यूज़ होता है क्या? एक सेफ्टी डिवाइस होता है।
मतलब देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो बहुत लो होता है। जब करंट मतलब सेफ वैल्यू को एक्सीड कर जाता है तो यहाँ पे होता क्या, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत लो होता है, तो ये मतलब जल्दी से मेल्ट होके सर्किट को ब्रेक कर देता है, और अगर कोई भी फॉल्ट वाल्ट आगे होने वाला होता है तो उससे बचा लेता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये फ्यूज़ जो है, फ्यूज़ ये किस चीज़ का बना होता है, ये लेड और टिन का बना हुआ होता है। होप कि आपको समझ, ये है इलेक्ट्रिक फ्यूज इस तरह का होता है, आपने देखा भी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच गैस आर यूज्ड बाय सी ड्राइवर्स फॉर अंडर वाटर ब्रीथिंग। देखो जो समुद्र के अंदर अंदर चले जाते हैं वो ब्रीथिंग के लिए किस किस गैस का यूज़ करते हैं। ओके, वहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन जो है, एग्जाम में ऑक्सीजन अकेला भी दिया होगा, मगर यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑक्सीजन एंड हीलियम होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। अब देखो ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए, फ्रूट्स को जल्दी पकाने के लिए हम किस गैस का इस्तेमाल करते हैं, हम इथाइलिन और एसिटाइलिन का इस्तेमाल करते हैं, इथाइलिन और एसिटाइलिन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डैश डैश फाउंड इन और इज़ नोन एज गैज। देखो सिंपल आप मानो यहाँ पे गैज क्या होता है, गैज मतलब जब भी हम किसी मिनरल को निकालते हैं ना, किसी मेटल को निकालते हैं कहाँ से, और से, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ लगी हुई होती है ना उसी को हम क्या कहते हैं, गैज कह गे, गे, गे आप इस जिस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो। ओके, उसके बाद आयरन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर, आयरन किस ओर से निकाला जाता है, इसका हमने ऊपर भी ये डिस्कस किया है, ये हेमाटाइट ओर से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैरोसिन इज मिक्सचर ऑफ, कैरोसिन किसका मिक्सचर होता है, एलिफैटिक कार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ये हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। और कैरोसिन क्या है, कैरोसिन मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का। ओके, विच एलिमेंट इज़ यूज फॉर मेकिंग पेंसिल, पेंसिल में जो वो मतलब निब होती हैं जिनसे हम लिखते हैं वो असल में क्या होता है, वो ग्रेफाइट होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच द लाइटेस्ट एलिमेंट इज, सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है, वो है दैट इज द लिथियम, लिथियम सबसे हल्का है। डैश डैश इज द मैन ओर ऑफ मरकरी, मरकरी कहाँ से निकाला, मरकरी का मैन ओर क्या है, किनाबर, इसका मैन ओर है माना जाता है किसका, मरकरी का। नेक्स्ट क्या है, विच मेटल इज़ फाउंड इन हाइस्ट प्रपोर्शन इन द अर्थस क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा तादाद में पाया जाने वाला मेटल जो है वो अल्मोनियम है, कौन सा है, अल्मोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइन एक्सप्लोजन्स आर मोस्टली काज्ड बाय, माइन एक्सप्लोजन्स आर मोस्टली काज्ड बाय मिक्सिंग ऑफ आयर एंड मीथेन। मुझे इस क्वेश्चन पे डाउट है, कल मैंने आपको फिजिक्स के लेक्चर में पढ़ाया था, ये माइन एक्सप्लोजन्स के लिए हम वो टनल वनल बनानी हो उसके लिए हम डोलोमाइट का यूज़ करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप खुद भी देख लेना, मुझे इस पे डाउट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड यूज्ड टू रिमूव नेल पॉलिश। 2017 में, 2017 कि 2018 में सेम क्वेश्चन लैब JKSSB ने लैब असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया था लैब असिस्टेंट के पेपर में, वो CBT बेस्ड था, और मेरे शिफ्ट में सेम यही क्वेश्चन आया था। व्हाट इज़ द कंपाउंड यूज टू रिमूव नेल पॉलिश, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए किस कंपाउंड का यूज़ किया जाता है, वो कंपाउंड है एसीटून, एसीटून का यूज़ किया जाता है नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप खुद NCERT खोलोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम आइसोपीरिन, आइसोपीरिन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है देख लीजिए, द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन द सन सरफेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन। आप देखो असल में होता क्या है वहाँ पे हाइड्रोजन मिल के मतलब सन में क्या होता है, हाइड्रोजन मिल के क्या बना लेते हैं, हीलियम बना लेते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। अब यहाँ पे क्या पूछा है, वहाँ पे बनता क्या है, वहाँ पे मैंने बताया हाइड्रोजन मिलते हैं और बनता क्या है, हीलियम बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली सोलेबल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली सोलेबल इन, ऑर्गेनिक कंपाउंड सोलेबल किन में होते हैं, वो होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, वो मतलब सोलेबल होते
है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश डैश इज़ नोन एज फूल्स गोल्ड, बेवकूफ़ का सोना किसे कहा जाता है? बेवकूफ़ किस चीज़ को सोना मानते हैं? देखो वो है आयरन पायराइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी को एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, डैश डैश अपन उसको क्या होता है, डैश डैश लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाते हैं। अगर यहाँ पे रिडक्शन लिखा होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखा है इस टाइम, अगर यहाँ पे लिखा होता है रिडक्शन के दौरान क्या होता है, ऑक्सीडेशन के दौरान लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऑक्सीडेशन के दौरान लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, बट रिडक्शन के दौरान गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। इस बात को आप अपने नोट्स पे लिख के रखना। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या फ़र्क है, मेन डिफरेंसेस क्या क्या हैं वो देख लीजिए आप यहाँ पे। ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब मतलब कि हम किसी चीज़ के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुई। अब रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन क्या होता है निकल जाता है। ओके, या ऑक्सीडेशन को हम दूसरे स्टेप में क्या कहते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे हम क्या कहेंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और तीसरा पॉइंट जो हमारे क्वेश्चन के रिलेटेड था, वो तीसरा पॉइंट जो हमारे क्वेश्चन के रिलेटेड था वो ये है कि ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और रिडक्शन के दौरान क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। होप कि आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर डैश डैश इन नेचर, मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे मतलब क्या वो क्या हो, वो अल्कलाइन होते हैं नेचर में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओजोन कैसा होता है, वो डायमैग्नेटिक होता है। हो सकता है आपने 9th-10th में पढ़ो, डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है। अब ओजोन जो है वो डायमैग्नेटिक होता है। ओके, अब ओजोन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर जो हैं वो, उनमें क्या है, सबसे पहली लेयर मतलब जिसमें हम भी रहते हैं वो है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आता है, उसके बाद मीजोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर, उसके बाद एक्सोस्फियर, आयोनोस्फियर भी आता है। अब इतना याद रखो, अब जिसमें हम रहते हैं दैट इज़ द ट्रोपोस्फियर, और हमारे बाद दूसरे नंबर पे जो लेयर है दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो है ना, अब आपको पूछा जाएगा बताओ एटमॉस्फेयर के किस लेयर में ओजोन पाया जाता है, एटमॉस्फेयर के दूसरे लेयर में, दैट मीन स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन पाया जाता है। और ओजोन को हम इस तरह लिखते हैं O3, है ना। ये ओके, 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है देख लीजिए, और ऑक्सीजन ये है ना, ये सॉरी ये ओजोन, ये ऑक्सीजन मैंने कहा ना O3। अब यहाँ पे इन दो एटम्स के सॉरी इन दो ऑक्सीजन के दरमियान ये जो एंगल होता है ये कि 116.8 डिग्री का, इसको पहुँचने के चांसेस बहुत कम है यहाँ पे ये एंगल पहुँचा जाए आपसे। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच टाइप ऑफ रॉक्स इन विच टाइप ऑफ रॉक्स पेट्रोलियम मतलब फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड, फॉसिल फ्यूल्स किस तरह की रॉक्स में पाया जाता है, वो है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, डैश डैश इज ऑल्सो कॉल्ड वाइट गोल्ड, वाइट गोल्ड हम किस चीज़ को कहते हैं, प्लेटिनियम को हम वाइट गोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है वो रॉट आयरन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ओर इज यूज्ड विच ओर इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट रेडियम, रेडियम को एक्सट्रैक्ट करने के विच ओर इज़ यूज्ड, मुझे इस क्वेश्चन पे भी डाउट है, इसको आप खुद ही चेक कर लेना, मुझे इसमें डाउट लग रही है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ओके, सोल्डर इज़ एन एलॉय ऑफ, सोल्डर किस किस चीज़ की एलॉय है, सोल्डर इज़ एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियो एक्टिविटी द विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में हम किस रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट डैश डैश इज़ द एलिमेंट कॉमन, डैश डैश इज़ द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी एसिड्स होते हैं ना उनमें सॉरी एक मिनट, जितने भी एसिड्स होते हैं ना उनमें H पॉजिटिव कॉमन होता है। और दूसरी बात यहाँ पे आप याद रखो, जितने भी बेसिस होते हैं उनमें OH नेगेटिव कॉमन होता है।
पूरे बेसिस में आपने पढ़ा होगा ना, 8th 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। और एसिड, पूरे एसिड्स में जितने भी एसिड्स हैं, हर एक एसिड में आपको H पॉजिटिव देखने को मिलेगा और हर एक बेस में आपको OH नेगेटिव देखने को मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, एसिड जो होते हैं ना वो सुअर टेस्ट, अगर उनको टेस्ट करेंगे वो सुअर होते हैं, और ये जो है ना बेसिस, ये होते हैं बिटर इन टेस्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। एक मिनट पहले इसे रब किया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश डैश इज क्रिएटेड बाय एलॉइंग आयरन एंड क्रोमियम। आयरन और क्रोमियम की एलॉय से हम क्या बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील। क्या बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील एलॉय है किस किस चीज़ की, आयरन की और क्रोमियम की। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, लस्टर ऑफ ए मेटल इज़ ड्यू टू लस, देखो आपको, आपने मेरी इस चैनल पे आप देख लेना, वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। उसमें मैंने बताया है कि मेटल जो है ना वो लस्टर मतलब वो चमकते हैं, लस्टर मतलब चमकते हैं वो। अब वो चमकते क्यों हैं, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनमें प्रेजेंस मतलब उनमें मौजूद होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, चमकते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, मोस्ट लस्टर्स मेटल इज, सबसे ज़्यादा चमकने वाला मेटल जो है ना वो कौन सा है, सिल्वर है। और अगर पूछा जाए मोस्ट मीलेबल मेटल, तो आप वहाँ पे आंसर गोल्ड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल एलिमेंट इज़ फाउंड इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, देखो जब आप है ये आपने नहीं देखा होगा, जिन्होंने बीएससी या एमएससी किया होगा तो उन्हें पता होगा क्लोरोफिल की वो जो स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है हमें, तो वहाँ पे हाँ वहाँ पे उसका सेंट्रल एटम जो होता है ना वो होता है मैग्नीशियम। और इसी तरह से अगर आपको पूछा जाए कि क्या क्या हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम कौन सा होता है, तो वहाँ पे होता है आयरन। हीमोग्लोबिन के केस में आयरन होता है और क्लोरोफिल के केस में मैग्नीशियम होता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म कैटालिसिस वाज कॉइन्ड बाय, कैटालिसिस टर्म किसने दी थी, जॉन्स जैकब ने दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, विच एलिमेंट इज प्राइमरीली रीजन फॉर द रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। इसका आंसर जो है वो है पोटेशियम 40। पोटेशियम 40 जो है ये रेस्पॉन्सिबल है, ये यही रेस्पॉन्सिबल है रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ओके, उसके बाद जर्मेनियम एंड अल्ट्रा प्योर एलिमेंट, यहाँ भी इस बात पे ध्यान देना है, जर्मेनियम एंड अल्ट्रा प्योर मेटल इज़ प्यूरिफाइड बाय विच मेथड। ये किस मेथड से रिफाइन किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो जून रिफाइनिंग होगा। यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ ये देख लीजिए, ये आंसर है इसका जून रिफाइनिंग। जून रिफाइनिंग के प्रोसेस से इसको प्यूरिफाई किया जाता है, और ये क्या होता है, अल्ट्रा प्योर मेटल है। ओके, कौन, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए, टूथ एनेमल इज मेड अप ऑफ, ये किस चीज़ का बना होता है, टूथ एनेमल जो है ये हार्डेस्ट सबस्टेंस है, सबसे हार्ड सबस्टेंस होता है। उसके बाद ह्यूमन की बॉडी में, अब ये किस चीज़ का बना होता है, ये बना होता है हाइड्रोक्सी एपिटाइट का। हाइड्रोक्सी एपिटाइट ये क्या है, ये कंपाउंड है, किस किस चीज़ से मिलके बनता है, कैल्शियम और फॉस्फेट से। ओके, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच गैस इज फिल्ड इनसाइड द ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में कौन सा गैस पाया जाता है, ट्यूबलाइट में हाँ मतलब वहाँ पे कौन सा गैस होता है, एक मरकरी के वेपर्स होते हैं और आर्गन गैस होता है। मैंने आपको इसी लेक्चर में अभी पहले ही बताया कि ये जो हमारे घर में बल्ब होता है, बल्ब में कौन सा गैस होता है, आर्गन गैस होता है। आर्गन क्या है, ये एक नोबल गैस है। अब ये किस लिए होता है, ये मतलब वहाँ पे जो फिलामेंट जल रहा होता है वो किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। वो टंगस्टन का बना होता है, उसकी ऑक्सीडेशन ना हो जाए उसलिए वहाँ पे ये मौजूद होता है। अब वहाँ पे हम टंगस्टन का ही यूज़ क्यों करते हैं, वो बल्ब बनाने में, वो फिलामेंट बनाने में, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो हाई होता है, इसलिए वहाँ पे टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, हमारे घरों में जो हीटर या बॉयलर की वो जो कॉयल लगी हुई होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, वो निक्रोम की बनी हुई होती है। इस चीज़ को भी आप अपने ध्यान में, जहन में रखेंगे। डैश, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन होता है मतलब एसिटिक एसिड के साथ जब हम पानी मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, विनीगर बनता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन्स आर वाटर सोलेबल। वाटर सोलेबल कौन से विटामिन्स हैं? वाटर सोलेबल अभी मैंने आपको बताया, आपको अब याद होगा वाटर सोलेबल कौन से विटामिन्स हैं? विटामिन बी कम्प्लेक्स। विटामिन बी कम्प्लेक्स मतलब विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। अब ये सारे विटामिन जो है ना, इनको हम विटामिन बी कम्प्लेक्स कहा जाता है। अब इनको हम विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। और विटामिन सी जो है ये मतलब ये विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी वाटर सोलेबल की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फैट सोलेबल मतलब विटामिन कौन से होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सिल्वर टर्नस ब्लैक। सिल्वर कैसा मतलब कैसा बन जाता है? ब्लैक। बिकॉज आप क्योंकि इसकी रिएक्शन हुई होती है सल्फर के साथ। आप सिंपल वर्ड्स में याद रखो, जब सिल्वर जो है ये रिएक्ट कर लेता है सल्फर के साथ, तो इसका कलर कैसा बनता है? ब्लैक। ये ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल्टिंग ऑफ आइस कैन बी प्रिवेंटेड विथ द यूज़ ऑफ। अगर मेल्टिंग ऑफ आइस को हमें प्रिवेंट करना है तो हम जिलेटिन का यूज़ करेंगे। अब बी सिटिंग, हमारे घरों में जो वो बीज आती हैं, उनके वो अगर हमें मतलब सिटिंग मतलब मारती हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कौन सा एसिड चला जाएगा? मिथोनिक एसिड। उनकी मतलब उनके काटने से हमारी बॉडी में मिथोनिक एसिड चला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन ऑरेंज कंटेन्स डैश एसिड। ऑरेंज जो होता है ना, उसमें कौन सा एसिड मौजूद होता है? सिट्रिक एसिड। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देख लीजिए विच एसिड इज़ यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप पीते हो, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड। ओके, कार्बोनिक एसिड उनमें पाया जाता है, H2CO3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर आयोडीन, सिल्वर आयोडाइड यूज्ड एज सीड एडेंट्स फॉर मेकिंग। देखो, सिल्वर आयोडाइड का हम यूज़ करते हैं किस लिए? आर्टिफिशियल रेन के लिए। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेलिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड की स्वेलिंग जो है ना टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ किसकी वजह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। सिगरेट लाइटर मतलब वो लाइटर जो होता है 10 रुपये या 20 रुपये का पड़ता है, उसमें एक गैस भरी हुई होती है। आपको बाहर से भी वो ट्रांसपेरेंट होता है, आपको बाहर से भी दिखेगा वो। उसमें जो गैस होता है वो कौन सी गैस होती है? वो LPG गैस नहीं होती है उसमें। वो कौन सी गैस होती है? वो ब्यूटेन गैस होती है। होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच गैस इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब आग को बुझाने में किस गैस का यूज़ किया जाता है? दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश डैश इज टर्म्ड एज मेटल ऑफ फ्यूचर। मेटल ऑफ फ्यूचर किस मेटल को कहा जाता है? वो कहा जाता है टाइटेनियम को। किससे कहा जाता है? टाइटेनियम को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलते अब देखते हैं। जिंक फास्फाइड इज़ यूज्ड एज। जिंक फास्फाइड को हम यूज़ करते हैं एज रैट पॉइजन। चूहों को वो जहर जो देते हैं वो यही होता है, क्या? जिंक फास्फाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द हार्डेस्ट सबस्टेंस फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस जो है वो होता है टूथ एनिमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओजोन इज एन एलोट्रॉप। ओजोन इज एन डैश। अब यहाँ तो मैंने आंसर ही बता दिया। ओजोन जो है ना, ये एलोट्रॉप है किसका? ऑक्सीजन का। नेक्स्ट, विच मेटल इज नेचुरली एंटी बैक्टीरियल। कौन सा मेटल नेचुरली है एंटी बैक्टीरियल? वो है कॉपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वाज द फर्स्ट एलिमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर बिग बैंग। सबसे पहला एलिमेंट जो बना, दैट वाज द हाइड्रोजन। ओके, और लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो है इफ़ यू पोर ए हैंडफुल ऑफ सॉल्ट इनटू ए गिलास। हमारे पास पानी का एक गिलास है, अगर हम उसमें एक मुट्ठी भर नमक डाल देंगे तो होगा क्या? आपको लग रहा होगा कि साल्ट वो पानी की लेवल जो है वो ऊपर आएगी, बट ऐसा साइंस इतना आसान भी नहीं है। इसके पीछे एक मतलब केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स हैं, उसकी लेवल जो है वो डाउन हो जाएगी। अब क्यों हो जाएगी वो एक अलग वो मतलब कंसेप्ट है। अब इतना याद याद रखना है। अगर देखो SSB ना या SSC डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, अगर हम ये मतलब साल्ट की एक मुट्ठी किस में डाल देंगे? पानी के गिलास में डाल देंगे, उसकी लेवल जो है वो डाउन हो जाएगी। होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। ये थे बराबर 100 क्वेश्चन।
किस 100 क्वेश्चन थे ये केमिस्ट्री के, और जितने भी मुझे 9th 10th के एनसीईआरटी से और उससे बाहर भी जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लगे वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। मुझे लगता है ये फिज़िक्स पे तो कल मैराथन एक हुआ, उसमें हमने फिज़िक्स के पूरे कंसेप्ट डिस्कस किए, और इसमें हमने केमिस्ट्री के पूरे कंसेप्ट डिस्कस किए। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी के वो जितने भी एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बने हैं और जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं कंसेप्ट्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नई वीडियो में ओके।